एक एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एकदम कॉमन। सीईटी जो है वो 2 एग्जाम होंगे साल में। 2 कौन कौन से? एक तो वो है क्योंकि हमारे कितनी भर्तियां आती है, कुछ भर्तियां 10वीं लेवल की आती है, कुछ भर्तियां 12वीं लेवल की आती है। अब लगभग भर्तियां 12वीं लेवल हो चुकी है, जैसे पहले राजस्थान पुलिस 10वीं लेवल थी, अब 12वीं होगी। कुछ भर्तियां ग्रेजुएशन लेवल आती है। भर्तियां 3rd ग्रेड जितनी भी भर्तियां हैं लगभग, कुछ को छोड़ के, वो सारी अंडर सीईटी आ गई। आरपीएससी जो है ना, आरपीएससी पहले आरपीएससी जो है ना 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती आरपीएससी लेती थी। 2010 का अंतिम पेपर लिया था उसने। उसके बाद में उसने कहा कि देखो भाई हमारा यही काम बहुत है, लोड बहुत है, 3rd ग्रेड जो है थे कोई और विभाग बढ़ा के दे दो, मानना 2nd ग्रेड ऊपर की भर्तियां दे दो। आरपीएससी जो है वो 2nd ग्रेड से ऊपर की भर्तियां लेती है, तो आरपीएससी की किसी भी भर्ती में सीईटी लागू नहीं है। जैसे आप कहो कि एसआई की भर्ती आरपीएससी लेती है, उसमें लागू नहीं है। एलडीसी भी 2 है, एक आरपीएससी लेती है, एक अधीनस्थ बोर्ड लेता है। तो वैसे 2nd ग्रेड वगैरह इनमें, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, इन किसी में भी सीईटी लागू नहीं है। सीईटी उसके लिए लागू की गई जिन भर्तियों में भीड़ बहुत ज्यादा है। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान पुलिस 17 लाख, सरकार की व्यवस्था बढ़ाने की सबसे बड़ी समस्या, फिर पेपर आउट हो जाते हैं क्योंकि तहसील स्तर तक पेपर आ जाते हैं, तो वहां आउट होने के, उनको रोकने के लिए एक प्रकार से सीईटी किया। अब आप कहोगे सर उससे कैसे रुकेगा, वो भी समझाएं। तो सीईटी 2 प्रकार से होगी। कैसे? एक तो होगी ग्रेजुएशन लेवल पे और एक होगी 12वीं लेवल पे। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है, देखो उसका टाइम टेबल यह है, दिसंबर में होगी, और जो 12वीं लेवल है वो फरवरी 2023 के अंदर होगी, दोनों भर्तियां। ठीक है, यानी अधीनस्थ बोर्ड जो भर्तियां करवाता है उन भर्तियों में सीईटी लागू हुआ है, यानी एक प्रकार से 3rd ग्रेड की भर्तियों में लागू हुआ है, और इसमें भी नॉन टेक्निकल में लागू हुआ, टेक्निकल जैसे जेईएन वगैरह में लागू नहीं हुआ है। सर वैलिडिटी, पहले तो ये समझो कि सर ये क्यों लिया जा रहा है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे कितने बच्चे हैं, टोटल 17 लाख है 12वीं पास लगभग, जैसे अभी राजस्थान पुलिस में हुआ 17 लाख का पेपर करवाना क्या आसान है, तो एक बार ही करवा दें, फिर पेपर आउट हो जाते हैं क्योंकि पेपर तहसील स्तर तक आ जाते हैं। अब क्या है, एक कॉमन टेस्ट लिया आपका कि एक थरो टेस्ट ले आ जाओ, सारा का सारा आ जाओ। जब थे वो पेपर लियो, किंग आई तो भाई 55% बनाएगा, किंग आई 50% बनाएगा, किंग आई 60 बनिया, किंग आई 80 बनिया, किंग आई 90% बनिया पेपर के अंदर। ठीक है, अब सारा ले लिया, आ कहो को नहीं कथन कितना मिनिमम कितने मार्क रखे गए ये भी नहीं बताया आपको। जैसे आपको बताया गया कि रीट में जो 60% लेके आएगा वो एलिजिबल होगा रीट मैन के लिए, लेकिन यहां हो सकता है आपको ऐसा कुछ न बताया जाए, हो सकता है बताया भी जाए, क्योंकि मैं हरियाणा के आधार पे आपको बताऊंगा कि हरियाणा में क्या चलता है और राजस्थान में क्या हो सकता है, क्या सिलेबस हो सकता है। देखो अब ये टेस्ट दे दिया, अब जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी के अंदर आएगी। अब राजस्थान पुलिस का जैसी भर्ती आई तो आपसे ये कहेंगे कि देखो भाई 17 लाख को पेपर ले लियो, अब दोबारा 17 लाख को मार लेना, उधर ही मूड को नहीं। मैं आ चाहवा कि 5000 पोस्ट आई है तो बिंगा में 5 गुना बुला लिया, 15 गुना बुला लिया। मान लो कि वो 15 गुना बुलाए, कि 15 गुना पेपर करा लिया, कितना यानी लगभग 15 यानी 75,000 बच्चों को बुला के पेपर करवाएगी। तो 75,000 कौन से बुलाएंगे सर, फॉर्म तो 17 लाख है ना। वो ये कहेगी इन्नू देख लेगी बा, या तो वो ये बोल देगी कि जिसके 78% से ऊपर है वही राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरेगा। समझ गए बात को, यानी 15 गुना तक वो अनुमान लगा लेंगे, अनुमान लगा के कह देंगे कि जिसके 60% से ऊपर है वो भर दे राजस्थान पुलिस के फॉर्म, और इनका फिर हम पेपर लेंगे, उनका भी पेपर होगा। ये नहीं है कि इसके आधार पे। अब आप कहोगे कि सर इसमें नंबर ज्यादा लाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें वरीयता के आधार पे तो होगा। अब तो एकोनी के तो 40% लिए हो और तने कह दिया राजस्थान पुलिस और फॉर्म भर दे, क्यों? क्योंकि तेरा तो बहुत कम है, बुलाना कितना है, 75,000 बुलाए पेपर कराने, तो वो टॉप लेंगे। यानी हर बार आपको सीटी देना पड़ेगा अपनी श्रेणी सुधारने के लिए। जैसे रीट वाले को नहीं देना है, जैसे रीट वाले का 60% हो गया, ये 1 साल के लिए माने, जबकि रीट वाला 3 साल 7 साल करते, 1 साल में जितनी भी भर्तियां आएगी उन सब में फिर अगली साल फिर देना पड़ेगा। तो श्रेणी सुधार है एक प्रकार, यानी तेरे टॉप लाना जरूरी है, इसलिए हर बार तुम्हें देना पड़ेगा सीटी। टॉप आएगा, टॉप में आएगा, टॉप वालों को बुलाएंगे वो। समझ गए बात को? यानी ऊपर से बुला लेंगे कि ऊपर वाले 75,000 को बुला लिया, या फिर 19 कर देंगे 60% ऊपर वाले आ जाओ, 50 से ऊपर वाले आ जाओ, 40 से ऊपर आ जाओ, यानी उनको टॉप लेके उन टॉप का फिर पेपर करवा के फिर मेरिट, यानी बार बार। इससे क्या हुआ कि 2 पेपर जहां हो जाते हैं बच्चों, वहां आउट होने की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे ग्राम सेवक का पेपर आउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 पेपर है, टापर पहलो खरीद ले, मान लो अपराधी जुगाड़ बिठा ले, सोचे दूसरों मिले नहीं, अब रीट का आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि पहला पेपर तो कॉमन हो गया, उसके लिए पैसे कोई देगा नहीं। दूसरा पेपर सिर्फ जयपुर में करवा देगी। जैसे 75,000 बच्चों को अगर पेपर करवाना है तो सरकार जयपुर ही करा देगी। अब संभाग स्तर पे हो गया, बड़े स्तर पे हो गया, वो पेपर आउट नहीं होते, तो इन इस सीईटी से पेपर आउट होने की संभावनाएं भी क्या हो जाती है, कम हो जाती। अब बता दिया कि अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पे है और कौन सी भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। यानी कुछ भर्तियां 12वीं लेवल पे है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे है। सर दोनों बिल्कुल दोनों अलग अलग आपको पेपर देना पड़ेगा। आप दोनों दे सकते हो, अगर ग्रेजुएशन है तो फिर आपको दोनों देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला अलग से देना पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन है होमगार्ड, होमगार्ड की भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे दी गई है। पटवारी ग्रेजुएशन लेवल है, कनिष्ठ ग्रेजुएशन लेवल है, महिला पर्यवेक्षक ग्रेजुएशन लेवल पे है, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक में भी दो है, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड वाली ग्रेजुएशन लेवल पे आ गई, या लगभग आप यही पेपर दे रहे हो। फिर 12वीं लेवल की बात करूं, वनपाल। सर ये जो वनपाल है इसमें लागू है क्या? नहीं, नियम जब भी बनता है तो उससे पहले वालों पे कभी नहीं लगता। जैसे आज गाड़ी गलौज के लिए कोई नया नियम लगे तो आज से कल जिसने गाड़ी दी थी उस पर वो नियम लागू नहीं होगा, उसको पहले वाली गाड़ी के अधीन मिलेगी सजा। तो वही बात है, तो वनपाल आ चुकी है तो इसमें सीईटी का नहीं लागू है। आगे अगर वनपाल आएगी उसमें लागू होगा। जैसे वनपाल 12वीं लेवल, मान लो आप वनपाल की तैयारी करो, छात्रावास अधीक्षक लिपि ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, ये 12वीं लेवल की भर्तियां है। मान लो कि आप कांस्टेबल लगना चाहते हैं, अगला अभी आगे भर्ती आएगी तो आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी देखी आप कांस्टेबल में बैठोगे, फिर 17 लाख को सरकार नहीं बुलाएगी, सरकार का माथापची बंद, और सरकार सिर्फ बुला के एक जगह जयपुर बड़े बड़े संभागों में पेपर करवा दी, पेपर आउट नहीं होंगे, ईमानदारी से पेपर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करें हम कि सर सिलेबस क्या रहता है। देखो बच्चों, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं, लेकिन आपको एक बात पहले ही बताई कि ये तो आपका कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट का मतलब ये कि आपसे सब कुछ पूछेंगे। सब कुछ का मतलब इस सीईटी में आपके हिंदी आएगी, इस सीईटी में आपके इंग्लिश आएगी, इसमें आपकी मैथ आएगी, इसके अंदर आपकी साइंस आएगी, इसके अंदर आपका जीके आएगा, क्योंकि आपसे कॉमन टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी ऑल ओवर जानकारी ली जा रही है कि आपको कुछ कितना कुछ आता है। अब मैं एक बार बात कर लूं हरियाणा की कि सर हरियाणा सीईटी में क्या सिलेबस आता है। देखो हरियाणा सीईटी में पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब 95 का कर दिया। बोलो 5 नंबर कुछ फायदा वगैरह देना किसी को, खेल वगैरह, उसके यानी 100 मान लेते हैं, पहले 95 100 थे, 95 कर दिए, ठीक है। उसमें बताए गए हिंदी भी आती है, रीजनिंग भी आता है, और उसके अंदर कंप्यूटर तक भी आता है। 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के, फिर रीजनिंग के भी आते हैं, और जीके, हरियाणा जीके स्पेशल आता है 100 में से 25 नंबर का लगभग। इसका मतलब राजस्थान जीके हमारे यहाँ सीईटी के अंदर भी स्पेशल आएगा, तो राजस्थान जीके भी इसके अंदर, साइंस भी आई है। फिर हरियाणा के अंदर तो बताया कि टॉप वालों को ले लिया था, दूसरा पेपर नहीं लेके टॉप वालों को बुला लिया था, कुछ को पेपर करवा रहे अलग अलग। हमारे यहाँ यही मानो कि दोबारा पेपर लेगी, हो सकता है टॉप वालों को भी दे दे ज्वाइनिंग, लेकिन मान के चलो कि दोबारा पेपर भी ले सकती है टॉप वालों को। जैसे 5000 पद आए तो वो 50,000 का पेपर करवा के उनमें से 5,000 को नौकरी लगा देगी, ताकि सरकार की अव्यवस्था न हो, 50,000 का आराम से व्यवस्था कर ले। समझे? अब बताइए कोई समस्या रही आपके? सीईटी के बारे में मैंने टोटल बता दिया, आपको सीईटी की पूरी जानकारी दे दी। यानी आपको सीईटी देनी पड़ी, आप 12वीं लेवल हो तो भी आपको देना पड़ेगा। 1 साल के अंदर 12वीं लेवल पे जो भी भर्तियां आएगी 3rd ग्रेड की, और उसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन हो तो भी आपको देना पड़ेगा सीईटी, और इसमें आपको हर बार देना पड़ेगा ताकि आपकी रैंक का सुधार हो और आप टॉप के अंदर आओ, फिर टॉप वालों को बुलाया जाता है।